हमारे रोज़मर्रा के कामों में ना छोटी-छोटी सी गलतियाँ हमारी डेली कामों को इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं और कुछ ऐसी टिप्स जो कि हम लोग डेली अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अगर उनको फॉलो करते हैं ना तो हमारे काम जो है ना वो बड़े आसान हो जाते हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो हमारी जो लाइफ़ है ना वो बड़ी आसान हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये स्टोव का आप हाल देखेंगे। एक साइड पे जो है ना वो दूध बॉयल हो गया था और दूसरी साइड पे जो है वो चाय बॉयल हो गई थी। तो बस अभी मैं किचन में आई थी और मैं इसको चलाने ही लगी थी। मैंने सोचा कि नहीं इसको साफ़ कर लूँ, नहीं तो फिर ये जल के ना बड़ा बुरा हाल हो जाता है। और यही वो टिप्स होती हैं जिनको अगर आप फ़ॉलो करते हैं ना तो आपके काम बड़े आसान हो जाते हैं। अगर मैं इसको चला देती ऊपर जल जाता फिर साफ़ करना भी उतना ही मुश्किल हो जाना था। मैंने बस 2 मिनट मुझे लगे, मैंने लेमन वैक्स लिक्विड ऊपर डाला और स्टील वूल के साथ फ़ौरन से साफ़ हो गया था। और यही हैबिट्स होती हैं जिनको हम लोग फ़ॉलो करते हैं। हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारी जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो कम हो जाता है। हमारा घर और हमारा जो किचन होता है ना उससे हमारे सलीके का पता चलता है कि जो एक इस घर में औरत रहती है वो कितनी सलीकामंद है। घर छोटा हो या बड़ा हो, किचन छोटा हो या बड़ा हो, उसको साफ रखना, उसको ऑर्गेनाइज रखना, उसको सजा के रखना एक औरत के बस में होता है कि उसको किस तरह से सजा के रखती है, साफ रखती है। अच्छा, जब आप किचन में जो स्टोव होता है, चूल्हा होता है, उसको साफ करते हैं ना तो उसको उठा के उसके नीचे वाली जो जगह होती है उसको भी साफ कर लिया करें और पीछे जो स्पेस थोड़ी सी होती है उसको भी साफ कर लिया करें और जो पीछे वाली वॉल होती है ना उसको भी लाजमी साफ किया करें, क्योंकि इनके ऊपर ग्रीस जो है ना वो जम जाती है और फिर बाद में उतारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जो कि क्लीनिंग करने में 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते और जो हमारी क्लीनिंग है वो हो जाती है और किचन भी हमारा नीट लगता है और देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और वैसे भी जब हम लोग किचन में आते हैं, चीज़ों को देखते हैं, साफ़ सुथरी हमें नज़र आती है ना तो फिर जो दिल है ना वो बड़ा खुश होता है, माइंड बड़ा पीसफुल हो जाता है कि हाँ हमारा किचन भी साफ़ है, हमारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ है। और रात को इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको साफ़ करके सोती, क्योंकि रात को काफ़ी लेट ही ना दूध भी बॉयल हुआ था और चाय भी बॉयल हुई थी। डेली कुछ ऐसी टिप्स होती हैं और हैबिट्स होती हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं ना तो हमारी जो डेली की रूटीन है वो बड़ी आसान हो जाती है। जैसे रात को मेरे चूल्हे पे दूध और चाय दोनों चीज़ें बॉयल हो गई थी और अगर मैं उसको चलाती ना वो बड़ा ही गंदा हो जाना था और मुझे साफ़ करने में उतनी ज़्यादा मेहनत भी लगनी थी। तो कुछ ऐसी गलती होती है जिनको आपने अवॉइड करना होता है और कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। आपकी जो डेली की रूटीन है वो बड़ी आसान हो जाती है। और दूसरा ये कि जब आप लोग अपने कामों को एक टाइम टेबल आपने सेट किया होता है ना उस टाइम पे कर लेते हैं तो काम भी आसानी से हो जाते हैं और आपको इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगता। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वो टाइम जो है ना वो नहीं मिलता कि आप उस काम को कर सकें या फिर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे अपने काम है, हमारा अपना घर है, कुछ भी नहीं होता कि काम आगे पीछे हो जाते हैं। यही लाइफ है, इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये काम हमने इतने टाइम में करना है और इस टाइम पे करना है, अगर ना हो ना तो फिर हम लोग बड़ा वो पैनिक हो जाते हैं कि हाँ हमने तो सोचा था इतने टाइम में हो जाना, हमारे से तो कोई काम होता नहीं है, मतलब हम नहीं कर सकते। इस तरह की कोई बात नहीं होती, हमारे अपने काम होते हैं। जब हमारा दिल करेगा हम लोग किसी को देख के अपनी रूटीन सेट नहीं कर सकते। हर घर की, हर किचन की और हर औरत की एक अपनी रूटीन होती है और हर किसी ने अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए चलना होता है। तो किसी को देख के ना अपनी रूटीन को सेट ना करें, अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से ना अपनी रूटीन को सेट करें तो यकीन करें कि आपके जो काम है ना वो बड़े ही आसान हो जाएंगे। और जब भी आप किचन में काम करते हैं छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको लाजमी फॉलो किया करें। सफाई का बड़ा ख्याल रखा करें। अच्छा, जो तवा था ना उसको मैंने एक दफ़ा वॉश कर लिया था, क्योंकि हमारे ये कैबिनेट में नहीं पड़ा होता, बाहर ही पड़ा होता सारी रात, तो इसलिए ना मैं इसको एक दफ़ा वॉश करके तो फिर यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अगर ना इसको वॉश करें, वैसे ही इसको चूल्हे के ऊपर रख दें तो इसके ऊपर ना एक अजीब सा एक ऑयल सा आ जाता है जिसको या तो फिर वो जो पूना होता है ना उसके साथ साफ़ करना पड़ता है या फिर टिशू के साथ, तो वो क्लीनिंग इजाफी हो जाती है। दूसरी जो चीज़ें वेस्ट होती हैं ना वो अलहदा, अगर टिशू के साथ करेंगे तो टिशू वेस्ट होगा, अगर पूने के साथ साफ़ करेंगे तो पूना दोबारा से वॉश करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करके ना अपने काम को आसान बनाएं। डेली जो तवा होता है उसको या तो वॉश करके कैबिनेट के अंदर रख दें, अगर आपके पास कैबिनेट नहीं है, हमारी तरह छोटा सा किचन है, चीज़ें जो है ना फुल ऑर्गेनाइज नहीं है हम, तो इस तरह से आप डेली उसको वॉश करके तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबके लिए जो ना वो पराठे बना रही थी नाश्ते की, आज मेरी बारी थी, आई मीन कि आज मेरी किचन की बारी थी, कुकिंग की बारी थी, तो मैंने सबके लिए ना बलों वाले पराठे बनाने थे। पहले मैंने पेड़े बना के रख लिए, उसके बाद मैंने सारे जो पराठे ना वो बनाने स्टार्ट किए थे। और बलों वाले पराठों पे एक तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, दूसरा ना ये बड़े मज़े के बनते हैं, बच्चे जो है ना बड़े खुश होकर खा लेते हैं। डेली तो नहीं बनाते, कभी कभार ऐसा होता है कि जब सब ने नाश्ता करना होता है ना, जैसे आज हम लोगों ने
अभी रोटी खानी थी, तो मैंने सोचा कि आज ना बलों वाले पराठे बनाते हैं और वैसे भी मेरी मामा आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि उनको मज़ेदार सा ना नाश्ता करवाते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी दुआएँ की मेरे हस्बैंड के लिए। और उनका ना एक्सीडेंट हुआ है, तो वो फुल बेड रेस्ट पे हैं। आई मीन कि वो खुद वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते, तो उनको मेरा सहारा चाहिए होता है जाने के लिए। तो मेरे से ना बच्चे नहीं सँभाले जा रहे थे, बच्चे बेचारे बड़े इग्नोर हो रहे थे, तो इसलिए मैंने अपनी मामा को पास बुला लिया कि वो बच्चों को ना पास से देख लेंगी। अच्छा, दूसरी आप टिप ये फ़ॉलो किया करें, अपनी हैबिट बना लें कि जो चीज़ आपने जहाँ से उठानी है फ़ौरन काम करने के बाद उसको वहीं रख देना। जैसे मैंने अभी रोटियाँ बनाई थी, फ़ौरन से बेलना उठा के रख दिया है, और जो वॉश होने वाले बर्तन थे ना उनको उठा के फ़ौरन से सिंक में रख दिया है। वॉश आप चाहे जब मर्ज़ी करें, लेकिन एक दफ़ा वहाँ से आप चीज़ों को उठा दें, दूसरा अपना जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर लें। इससे आपका जो किचन है ना वो ऑल टाइम क्लीन रहता है, और साथ आपको ना काम करने का बड़ा मज़ा आता है। किचन में काम करने का तभी मज़ा आता है जब आपका किचन साफ़ हो, आपके बर्तन साफ़ हो, आपकी हर चीज़ नीट हो, तो फिर ही काम करने का भी मज़ा आता है। नहीं तो सही बात है, किचन में है ना तो दिमाग घूम जाता है कि समझ नहीं आ रही होती कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और कौन सा काम कब स्टार्ट करना है। और वैसे भी जब आदत हो जाती है ना एक इंसान को कि हमने साफ़ सुथरे किचन में ही काम करना है, तो फिर वाक़ई यकीन करें कि जब किचन में आते हैं ना तो दिल करता है पहले किचन को साफ़ करें, उसके बाद जो कुकिंग है ना उसको स्टार्ट करें। अच्छा, मेरी जिस दिन किचन की बारी होती है ना, तो जब मैं सुबह किचन में उठ के आती हूँ, एक दफ़ा पूरे किचन को साफ़ करती हूँ, अपने हिसाब से सेट करके साफ़ करके ना, तो फिर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। इस तरह मुझे पूरे दिन ना किचन में कुकिंग करने का भी बड़ा मज़ा आता है। यही रीज़न है कि जब आपको आदत हो जाती है ना चीज़ें साफ़ सुथरी करने की और साफ़ सुथरी देखने की। अच्छा, यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया था, चाय भी बन गई थी, साथ रात को हमने चने का सालन बनाया तो वो भी मैंने गर्म कर लिया, साथ जो एग्स हैं वो फ्राई कर लिए, और अचार निकाल लिया था, और साथ बालों वाले पराठे। तो बड़ा देसी सा और सिंपल सा नाश्ता था जिसका हमें करने का भी बड़ा मज़ा आया। अच्छा, नाश्ते के बाद ना जो मेरे पास फ्री टाइम होता है, आई मीन के नाश्ते के बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी नाश्ता करवा लिया, बच्चों को भी नाश्ता करवा लिया, उसके बाद का जो टाइम होता है थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, वो मैंने कपड़े प्रेस करने में लगा लिया था। और डेली जो है ना वो मैं आजकल कपड़े प्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि जो मेरी रूटीन है ना थोड़ी बहुत चेंज हुई है, और काम जो है ना वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे उनके भी काफ़ी ज़्यादा काम करने होते हैं, और बच्चों को भी देखना होता है। घर के काम तो ज़ाहिर है होते ही होते हैं, और कोई ना कोई आया गया भी हमारे घर में लगा ही रहता है, तो काम जो है ना वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जब जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं वो करती जाती हूँ। और कपड़े प्रेस होने वाले थे, मेरी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस होने वाला था। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनका यूनिफॉर्म एक दिन पहले ही प्रेस करके रख लिया करें, उसके शूज़ रात को ही साफ़ करके रख लिया करें, और सुबह सोच लिया करें कि उसने जो लंच बॉक्स में क्या चीज़ लेके जानी है और आपने उसको कैसे प्रेप करना है। अगर आपके फ्रीज़र में पड़ी है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने पहले से प्रिपरेशंस करके रखी हैं। अगर नहीं करके रखी तो आप रात को सोच के रखें कि आपने उसको सुबह क्या देना है, और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस जो है ना वो करके सोया करें। इससे आपके जो काम होते हैं वो बड़े ही आसान हो जाते हैं। करना तो आपने होता ही है, चाहे आप सुबह उठ के करें चाहे आप रात को करके सोएं। तो जब हम लोग सुबह उठते हैं ना तो तब बच्चों को भी देखना होता है, और समझ नहीं आ रही होती कि कपड़े प्रेस करें या खाना बनाएं या उनका लंच बॉक्स रेडी करें। तो इसलिए अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए ना कुछ टिप्स होते हैं जिनको फॉलो करने से हमारी लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है। और सुबह ना वैसे भी हम लोगों की एक टांग किचन में होती है और दूसरी टांग जो है ना हमारी कपड़े प्रेस करने की तरफ होती है, तो इस तरह समझ नहीं आ रही होती। तो बेहतर होता है कि आप रात को ही पूरी जो ना प्रेसिंग का काम, उनके लंच बॉक्स की जो प्रिपरेशन होती हैं वो सारा कुछ करके तो सोया करें। इससे लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है, और नेक्स्ट डे जो आपका होता है ना बड़ा आसान होता था जब आपने एक दिन पहले प्रिपरेशंस कुछ करके रखी होती हैं कि ये काम कल होना है और उसकी प्रिपरेशंस पहले कर लेना, तो वो काम जो है नेक्स्ट डे बड़ा ईजी हो जाता है। और कपड़े मैंने प्रेस कर लिए, जो नहीं प्रेस होने वाले थे वैसे फोल्ड होने वाले थे उनको मैंने फोल्ड करके बास्केट के अंदर रख लिया था, क्योंकि अंदर मेरे हस्बैंड सो रहे थे और लाइट मैंने ऑफ़ की हुई थी ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी नींद जो है ना वो पूरी कर लें। और बच्चे भी सारे मैंने बाहर अपने पास रखे हुए थे ताकि वो अंदर ना जाए और ना ही उनको डिस्टर्ब करें। जब वो उठ जाएंगे फिर मैं बाकी जो कपड़े हैं ना रूम में जाके कबर्ड्स में सेट कर लूँगी। और वही बात है कि जैसे जैसे टाइम मिलता है काम इंसान कर लेता है, कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता कि हमारे काम हमारे टाइम पे नहीं हो रहे। अच्छा, जब आप चाय बनाते हैं ना इसके अंदर थोड़ी सी अगर कॉफ़ी ऐड कर लें तो चाय का जो टेस्ट है ना वो बड़ा मज़े का हो जाता है, और बड़ी कड़क वाली जो चाय है ना वो बन जाती है। मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए और भी काफ़ी ज़्यादा काम किए। उसके बाद ना ये फिर शाम के टाइम में मैं दोबारा से किचन में आई थी और मैंने सोचा कि जल्दी से जाती हूँ किचन को साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने अपने लिए और मामा के लिए चाय बनने के लिए रखी थी, आपी के लिए भी, और साथ मैंने अपने हस्बैंड की ना जो यखनी डेली बनाती हूँ उनको देने के लिए वो रखती थी। तो साथ मैंने सोचा कि अब जो मेरे पास फ्री टाइम है, आई मीन के जितनी देर में चाय बननी थी वो टाइम में मेरे जो बर्तन थे ना नाश्ते वाले वो वॉश होने वाले थे वो कर लेती हूँ।
और यही बात होती है कि आप मल्टीटास्किंग किया करें। और मल्टीटास्किंग करने से मुराद ये नहीं कि आपकी एक टांग किचन में और दूसरी टांग आपकी बाहर है। अगर आप बर्तन वॉश कर रही हैं तो साथ साथ आप कपड़े भी वॉश कर रही हैं, ऐसा ही नहीं होता। इस तरह ना आपके काम जो है वो ख़राब हो जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। किचन में तो किचन के जितने भी काम होने वाले होते हैं ना, वो आप कंप्लीट कर लिया करें। अगर गंदे बर्तन वॉश होने वाले हैं तो बर्तन वॉश कर लिया करें। अगर आपके जो काउंटर टॉप है वो क्लीन होने वाले हैं, अगर कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होने वाली हैं, कोई भी कैबिन ऑर्गेनाइज़ होने वाला है, तो वो पास से कर लिया करें। छोटे छोटे काम करने से ना आपका जो किचन होता है ना वो ऑर्गेनाइज रहता है, आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, हमारे घर में तो बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। आपको अक्सर वीडियोज़ में भी नज़र आ रहा होता है कि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सेट करके रखें और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। और माशाल्लाह से हमारे घर में ना 6 बच्चे हैं, तो वो उसी हिसाब से कि हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है और बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, तो फिर ज़ाहिर चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ये कोई इशू नहीं होता है। अच्छा, जब हम लोग बर्तन वॉश करते हैं ना, तो जो सिंक वाला एरिया होता है ना, इसको हम लोग अक्सर डीप क्लीन नहीं करते। यकीन करें कि 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, सारा कुछ क्लीन हो जाता है। बर्तन धोने वाला स्पंज, वाइपर और लेमन मैक्स लिक्विड वाला बॉक्स, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, इनके ऊपर चिकनाई जो है वो लगी होती है। जब हम लोग बर्तन वॉश करते हैं तो इनके ऊपर चिकनाई लग जाती है, तो इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें। अच्छा, ये देखें, ये जो मैट है ना, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लेमन मैक्स लिक्विड डाला और इसको 1-2 दफ़ा स्क्रब किया और ये अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ हो जाता है। इसकी क्लीनिंग बड़ी आसान होती है और बजाय ये कि आप चकला बेलन निकालें, उसको यूज़ करें, फिर उसको वॉश करके रखें, तो वो बड़ा टफ़ हो जाता है। ये जो मैट है ना, ये बड़ा यूज़फुल होता है और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ में आता है। और उसके बाद आप लंच बॉक्स देखेंगे, इनका जो स्टील वाला पार्ट है वो अलहदा हो जाता है, नीचे वाले बॉक्स अलहदा हो जाते हैं और इनकी सफाई जो है ना बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। और अक्सर लोगों के ना लंच बॉक्स के अंदर फंगस लग जाती है और हमें पता भी नहीं होता कि अंदर फंगस लगी हुई है। और इनकी क्लीनिंग का बड़ा ख्याल रखा करें। एक इनकी वाटर कैन्स और दूसरा जो होते हैं ना लंच बॉक्स। और उसके बाद आप देखें कि मैंने जितनी भी चीज़ें थी ना, जितनी अप्लाइंसेस थे जिसके साथ हम लोगों ने बर्तन वॉश किए थे, वो सारा कुछ एक दफ़ा मैंने साफ़ कर दिया था। 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते, हर चीज़ जो है ना वो नीट हो जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो ना, कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। और शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा आज का दिन। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही काम है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।